वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तानी बैटर्स छा गए। अब्दुल्ला शफी की शानदार सेंचुरी, बाबर आजम और अज़ान अवैस की निस्फ सेंचुरियाँ। अब्दुल्ला शफीक 107 और बाबर आजम 86 रन बनाकर नॉट आउट। अज़ान अवैस ने 55 और इमाम उल हक ने 14 रन बनाए। तीसरी विकेट पर अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने 168 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत बनाई। दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 266 रन बना लिए। वेस्ट इंडीज़ टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हो गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात और कतर समेत दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान के लिए एक अच्छे माहिदे पर दस्तखत करने का आखिरी मौका है। ईरान डील पर रजामंद ना हुआ तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। ईरान को तबाहकुन ज़र्ब लगाने से कबल आखिरी मौका देना चाहते हैं। कहा, शायद हमें कोई पेशरफ्त देखने को मिले, लेकिन मैं तबाही से कबल उन्हें हर मुमकिन आखिरी मौका देखना चाहता हूँ। ये दावा भी किया कि अपना हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। बोले, हुर्मुज़ खुलना पहला मरहला है, दूसरे मरहले में न्यूक्लियर इशू पर बात होगी। ईरान और ओमान आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ नए बहरी रास्ते पर मुआहदे के करीब। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। आबना हुर्मुज़ के लिए आर्जी महफूज रास्ते पर ओमान के साथ काम जारी है। ज़ेर बहस नए रूट में एक गुज़रगाह होगी जिसमें दाखिले और अखराज के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। तर्जुमान ने मज़ीद कहा, आबना हुर्मुज़ की बहाली के लिए ओमान के साथ किसी मुआहदे तक पहुँच जाना काफ़ी नहीं। अमरीकी जारी हद जारी रही तो सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई ने इंकशाफ किया है कि ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी। ताहम यूक्रेन ने फ़ोन करके ईरानी जहाज़ पर हमले को अपनी गलती करार दिया, जिस पर हमले का इरादा तर्क कर दिया। आज पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो गुफ्तगू की है, हम उससे मुत्तफ़िक़ नहीं। यह दुरुस्त है कि नवाज़ शरीफ ने मोहसिन नकवी को जवाब देने से मना कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, मुझे मोहसिन नकवी के अंदाज़े गुफ्तगू पर भी सख्त एतराज़ है। उनकी गुफ्तगू बेमानी है। इतवार को मोहसिन नकवी के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। मेरा ख्याल है इस मुलाकात में मोहसिन नकवी के बयान से मुताल्लिक़ बात हुई होगी। नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट ने कोई डेडलाइन नहीं दी। डेडलाइन की बातें किस्से कहानियाँ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी वज़ारतों और डिवीज़न की कारकर्दगी का जामे जायज़ा लेने का फ़ैसला। तमाम वफाकी वज़ारतों को मरासला इरसाल कर दिया। वज़ारतों को मखसूस फॉर्म पर कारकर्दगी की तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वज़ारतों से कहा गया है कि फरवरी 2024 से अब तक के अहम इक़दामात और कारकर्दगी फ़राहम करें। मरासले में कहा गया कि कारकर्दगी रिपोर्ट में हर दावे के साथ लाजमी दस्तावेज़ी सबूत भी फ़राहम किए जाएँ। ज़राए का कहना है कि कानून, सिक्योरिटी और इंतज़ामी उमूर से मुंसलिक 14 वज़ारतों समेत 18 वज़ारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद के हल्का LA27 और LA28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग आज होगी। इतवार को ख़राब मौसम के बायस यहाँ पोलिंग मुलतवी की गई थी। इतवार के इंतखाबात में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग ने 14 जबकि पीपल्स पार्टी ने 5 हल्कों पर कामयाबी हासिल की। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीज़न में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। पूंछ डिवीज़न के 4 अजला रावलाकोट, पलंदरी, बाग और हवेली 11 हल्कों LA14 से LA24 पर मुश्तमिल है। कराची में नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस में पेशरफ्त। मीर रज़ा की मौत से कबल एक और CCTV मिल गई। वीडियो में मीर रज़ा को जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल कर फेंकते देखा जा सकता है। तहकीकाती टीम नई फुटेजेस का फॉरेंसिक और तकनीकी जायज़ा ले रही है। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक
मीर रज़ा को गोली सीने पर लगी। अब तक असलहा और गोली का खौल नहीं मिला। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मीर रज़ा मुख्तलिफ लोगों का कर्जदार भी था। उन लोगों की फहरिस्त भी मुरतब की जा रही है जिनसे मुबैना तौर पर कर्ज लिया गया था। पुलिस ने 12 अफराद शामिल तफ्तीश और 15 के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा के चहलम की मुनासबत से आज मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। कराची में चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस की गुज़रगाह की तरफ आने वाले रास्ते कंटेनर रखकर बंद कर दिए गए। एम जिना रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। शारा कायदीन से आने वाली ट्रैफिक को कश्मीर रोड और पीपल्स चौरंगी की जानिब मुंतकिल किया जाएगा। हसन स्क्वायर से आने वाली ट्रैफिक शारा कायदीन, सोसाइटी सिग्नल और 3 हट्टी के रास्ते लसबेला चौक जा सकेगी। नाज़माबाद से आने वाली ट्रैफिक लसबेला गार्डन और निश्तर रोड के ज़रिए अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो सकेगी। शारा फैसल से आने वाली ट्रैफिक को सोसाइटी सिग्नल के ज़रिए कश्मीर रोड की जानिब मोड़ा जाएगा, जबकि सदर से टावर जाने वाली ट्रैफिक को प्रेडी स्ट्रीट और IH चंद्रीगढ़ रोड की तरफ भेजा जाएगा। इस्लामाबाद में चहलम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह असना अशरी G6 में ख़त्म हो गया। पेशावर में चहलम का जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद। लाहौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम का मरकज़ी जुलूस सुबह हवेली अलिफ शाह अंदरून दहली गेट से बरामद होगा और करबला गामे शाह पहुँच कर ख़त्म होगा। शोहदाए करबला के चहलम पर कोयटा में कायदाबाद, कवाल मंडी और ब्रूअरी के इलाकों में आज मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल रहेगी। हैदराबाद में चहलम पर दफ़ा 144 नाफिज। हैदराबाद, मिटियारी, दादू, सजावल, टंडोला यार, ठट्टा, झरक में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी में आज मकामी तातील का ऐलान, मगर इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज मअतल कर दी गई। रेलवेज हुक्काम के मुताबिक पेशावर आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद रहेगी। ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक की मरम्मत के सिलसिले में मअतल की गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का कौंसलर खिदमात में अहम इक़दाम। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक पाकिस्तान में जायदाद की मुंतकली बरतानिया से बराह रास्त मुमकिन है। पंजाब में जायदाद की डिजिटल मुंतकली हाई कमीशन लंदन में बराह रास्त की जा सकेगी। जायदाद की मुंतकली के लिए पावर ऑफ अटर्नी या किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हाई कमीशन आकर अपनी शनाख्त की तस्दीक करवाएं। और बरतानवी वज़ीर आज़म ने कैदियों की जल्द रिहाई की स्कीम आर्जी तौर पर रोक दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्कीम पर अक्टूबर से अमल दरामद होगा। रेप, ग्रूमिंग और बच्चों के साथ संगीन जिनसी जराइम में मुलव्वस कैदी मुस्तफ़ीद नहीं होंगे।